हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपनी एनसीईआरटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में मतलब ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है ना, क्लास 10th का चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस। इसमें 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो है वो गिवन है, मतलब दिए हुए हैं। और इसमें से 3 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्कस कर लिया। तो ये तीनों ही लाइफ प्रोसेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे। और ये डे 15 है हमारा इस एनसीईआरटी सीरीज का। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस। देखो, साइंस तो कहीं भी अलग नहीं आती है ना, इतना तो आपको ही पता है। बस ये है कि जैसे डी ट्रिपल एस बी की बात करूँ तो उसमें 12th लेवल तक का आता है, बेसिकली 12th तक का ही आता है। इसमें एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज 12th लेवल का आएगा। बाकी केवीएस, एनवीएस में 10th लेवल तक का आता है। तो इस तरह से साइंस के टॉपिक सेम रहेंगे, बस ये होता है कि किस लेवल तक का पूछा जाएगा, 11 12th का पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाएगा। तो बस ये डिफरेंस है, उसके अलावा साइंस के जो टॉपिक है ना वो चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हो बेसिकली। एंड इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। और ये जो नोट्स है, ये जो पीडीएफ है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, रिशु साइंस एकेडमी। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो मेरी इस मेल आईडी पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का एक्सक्रीशन जो है डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले एनिमल्स का डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्लांट्स का डिस्कस करेंगे। प्लांट्स का तो छोटा सा ही है, एक दो पेजेस हैं उसमें तो, बट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन एक्चुअली है क्या? तो एक्सक्रीशन हम किसको कह रहे हैं? व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना, उसी को हम कह रहे हैं एक्सक्रीशन। फॉर एग्जांपल, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारे सेल्स में, तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है कौन रिलीज करता है? हमारे लंग्स जो है रिमूव करते हैं बॉडी से। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। वो भी क्या है, एक टाइप का एक्सक्रीशन है। उसके अलावा जो एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स हैं, उनको क्या हमारी जो किडनी है और स्किन है वो रिमूव कर रहे हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, उसको कौन रिमूव करता है? हमारी किडनीज रिमूव करती हैं। तो इन्हें सभी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो जिनको हमारी बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी को उनको बाहर निकालना है, तो उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सक्रीशन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि इट प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए हमें उनको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। वाटर बैलेंस को ये मेंटेन करता है एंड सॉल्ट बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। तो सबसे पहले ये किडनीज हैं, 2 किडनीज हैं हमारी, लेफ्ट एंड राइट। उसके अलावा किडनी के बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे रीनल यूरेटर कहते हैं, एक्चुअली। रीनल वर्ड जहां भी आया ना तो आप समझ लिया करो कि ये किस चीज की बात हो रही है, हमारे एक्सक्रीशन की बात, मतलब किडनी की बात हो रही है। ठीक है, रीनल वर्ड का ही मतलब है कि वो किडनी की बात कर रहा है। तो ये क्या है? किडनी, किडनी के पास, सॉरी ये किडनी, किडनी के बाद ये यूरेटर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये ब्लैडर है और ये यूरिथ्रा है। तो जो हमारा बॉडी से जो यूरिया वगैरह रिमूव हुआ है वो क्या होगा, वो कलेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे कलेक्ट होता है वो मतलब नेफ्रॉन जो है, अभी डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है। नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको ब्लड में भेज देंगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस को कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट करके कहाँ भेज देगा, यूरेटर में भेज देगा। यूरेटर के बाद वो कहाँ जाएगा, ब्लैडर में जाएगा। ब्लैडर के बाद वो यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। अभी आगे देखेंगे कि नेफ्रॉन क्या है और कहाँ प्रेजेंट है, बट नेफ्रॉन जो है हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में। तो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स की बात करें तो भी मैंने आपको बताया 2 किडनीज है हमारी, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और बॉडी जो हमारा
जो वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। यूरेटर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यूरेटर है, ट्यूब कैरिंग यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन को यहाँ से किडनी से कहाँ लेके जाता है, ब्लैडर तक लेके जाता है कौन, यूरेटर। और फिर ब्लैडर के बाद, ब्लैडर क्या है, स्टोर यूरिन्स, यूरिन को यूरिन्स नहीं सॉरी यूरिन, यूरिन को ये टेम्परली स्टोर करता है ब्लैडर, और फिर उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू ये बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ यूरिन क्या होता है, यूरिन जो है जो हमारे नेफ्रॉन्स हैं उन्होंने कलेक्ट किया यूरिन को, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उनको अब्जॉर्व कर लिया, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी है उनको भेज दिया किडनी में, मतलब किडनी के पास भेज दिया। अभी आगे बताती हूँ किडनी के कौन से पार्ट में। ठीक है, उसके बाद किडनी से कहाँ जाएगा, ये जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा में। तो फ्लो ऑफ यूरिन क्या रहता है, किडनी से यूरेटर में गया, यूरिनरी ब्लैडर में गया, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो गया क्या, यूरिन। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की बात करूं तो किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन दैट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन बाय रिमूविंग वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी। टू किडनीज हैं, बीन शेप्ड है, रेडिश ब्राउन है, बैक साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के बैक साइड में, पेट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं, उसकी बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। और जो राइट किडनी होती है दैट इज स्लोअर लाइटर देन द लेफ्ट बिकॉज ऑफ द लीवर। जो राइट साइड की किडनी है थोड़ा सा नीचे होती है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट, बिकॉज राइट साइड में हमारा लीवर प्रेजेंट है तो थोड़ा सा वो टिल्टेड होती है, मतलब नीचे की साइड होती है हमारी राइट किडनी। ठीक है, अब किडनी का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, किडनी के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस। जो ये आउटर पार्ट है यहाँ पे, ये है कॉर्टेक्स रीजन, यहाँ, अच्छा ये रेड है ना, तो रेड पे रेड चल नहीं रहा, रीनल कॉर्टेक्स, ब्लू ले लेती हूँ। यहाँ पे ये जो रेड पोर्शन है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और यहाँ पे ही हमारा जो नेफ्रॉन्स है ना वो प्रेजेंट होता है, मतलब नेफ्रॉन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है पेल्विस रीजन तक। पेल्विस में यूरिन कलेक्ट हो जाता है और फिर ये यूरिन जो है चला जाता है हमारे यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से पास हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन से ही हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब यहाँ से ये जो नेफ्रॉन है इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और यहाँ मेडुला में प्रेजेंट होंगे, और जो यूरिनरी डक्ट होती है वो यहाँ पेल्विस रीजन पे होती है। अभी यू आगे ये नेफ्रॉन को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कॉर्टेक्स है, ये आउटर पोर्शन जो है रीनल कॉर्टेक्स है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको रीनल मेडुला कहते हैं, रीनल मेडुला या मेडुलरी पिरामिड भी कह सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे जो कॉलम से बने हुए हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये क्या है, ये है हमारे रीनल कॉलम। तो पहले तो तीन मेन पार्ट्स देख लीजिए, फर्स्ट रीनल कॉर्टेक्स, फिर ये रीनल मेडुला, और ये जो बीच का पोर्शन है ना व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा जो कोन शेप स्ट्रक्चर, कोन तो नहीं मतलब फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये है हमारा रीनल पेल्विस जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है। क्लियर, ये कलेक्ट जो डक्ट है, डक्ट के थ्रू आता है और फिर यहाँ पे कलेक्ट होके यूरेटर के पास चला जाता है यूरिन। ठीक है, तो तीन मेन पार्ट्स हैं किडनी के, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ये बीच वाला पोर्शन पेल्विस, ये वाला व्हाइट सा जो पोर्शन है यहाँ पे। तो रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर, द आउटर रीजन ऑफ द किडनी, इट कंटेन मेनी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स एंड इट इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड जो फिल्टर होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे होती है, कहाँ पे, ये इस पोर्शन में, रीनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में। रीनल मेडुला जो है दैट इज मिडल लेयर, इनर रीजन ऑफ द बीनीथ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर वाला पोर्शन है, मिडल लेयर होती है ये। इट कंटेन्स पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पिरामिड, ये देखो इस तरह से पिरामिड से स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, इनको रीनल पिरामिड कह रहे हैं। उसके अलावा रीनल पेल्विस, इनर फनल शेप पार्ट, यहाँ पे ये फनल शेप पार्ट जो है, दिस इज रीनल पेल्विस, इट कलेक्ट यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी, ये क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है और फिर पास कर देता है यूरेटर में। क्लियर, अब कौन कौन से मेन पार्ट्स कनेक्टेड हैं किडनी से, रीनल आर्टरी कनेक्ट होता है, हाँ क्या मेरा पेन, रीनल आर्टरी कनेक्ट होता है, रीनल वेन कनेक्ट होता है और फिर ये यूरेटर के पास चल जाता है। तो रीनल आर्टरी क्या करता है, रीनल आर्टरी देखो किडनी का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये है ना, यहाँ पे देखो ये रीनल आर्टरी है रेड सी, और ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो है ये है रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी क्या करती है, आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है फ्रॉम हार्ट टू किडनीज, और रीनल वेन क्या करती है, जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो इस फिल्टर्ड ब्लड को ले जाती है वापस हार्ट के पास। तो रीनल आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, जिसके पास मतलब जिसमें वेस्ट प्रेजेंट है, फ्रॉम हार्ट टू किडनीज, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा किडनीज में, और उस ब्लड में
जो वेस्ट प्रेजेंट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट है, वो मतलब उसी ब्लड में आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। और ये क्या करेगा, फिर किडनी के पास जाएगा, किडनी उस वेस्ट को रिमूव कर लेगी और इस ब्लड को फिर भेज देगी रीनल वेन के पास। रीनल वेन क्या करेगा, इस फिल्टर्ड ब्लड को वापस हार्ट में भेज देगा, ठीक है। और फिर ये जो यूरेटर है, ये ट्यूब है दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन कलेक्ट करता है, मतलब किडनी से जो यूरिन आता है वो कहाँ जाएगा, यूरेटर में। और ये जो यूरेटर है ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में इसको भेज देगा और फिर यूरिथ्रा के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हमने देखा कि 2 किडनीज हैं। किडनीज के बाद यहाँ पे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक्चुअली, यूरेटर, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ पे यूरिथ्रा प्रेजेंट है। तो ये जो किडनी है, किडनी के 3 पोर्शन हमने, मतलब 3 मेन पार्ट्स हैं। आउटर पोर्शन जो है कॉर्टेक्स, मिडल जो है वो मेडुला और यहाँ पे जो है दैट इज पेल्विस। 3 मेन पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस, 3 मेन पार्ट्स हैं किडनी के। अब नेफ्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो यहाँ कॉर्टेक्स रीजन से लेके, पिरामिड से लेके पेल्विस, यहाँ पूरे में स्प्रेड होता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक प्रेजेंट होता है, कहाँ तक, पेल्विस तक। अब ये नेफ्रॉन क्या है और इसका काम क्या है, कितने नेफ्रॉन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन है क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारी यूरिन फॉर्मेशन हो रही है उसमें नेफ्रॉन्स ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। और ये जो नेफ्रॉन है क्या कर रहे हैं, इट फिल्टर्स ब्लड को फिल्टर करते हैं, जो हार्मफुल वेस्ट है उसको रिमूव करेंगे, यूरिन की फॉर्मेशन करेंगे, एंड इट मेंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस है वो भी कौन मेंटेन कर रहा है, नेफ्रॉन ही मेंटेन कर रहा है। एंड ईच किडनी कंटेन्स 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो देखो कितने सारे नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, 1 से 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में, क्लियर। अब देखो ये इस तरह का नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे किडनी है और यहाँ पे इस तरह से नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। अब नेफ्रॉन को, इसको देख के ना कंफ्यूज नहीं, मतलब ऐसे मत चकरा मत जाना कि क्या देख लिया हमने, ये सब पढ़ के आए हो आप यहाँ तक तभी पहुंचे हो, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है 9th 10th में, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंपली करके मैं सिंप्लीफाई करके बताऊंगी आपको। देखो सबसे पहले ना ये देखो कि ये जो रेड कलर की वेन आर्टरीज आपको दिख रही है, ये क्या है, यहाँ से ना, और ये है हमारी रीनल आर्टरी। पहले देख लो रीनल आर्टरी क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी। रीनल वेन क्या कर रहा था, जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो इस ब्लड को लेके जाएगा हार्ट के पास, ठीक है। तो ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, और यही क्या कर रही है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स के साथ लिपटी हुई है, क्लियर। अब यहाँ पे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको देखो एक गुच्छा सा लग रहा है कि ये कुछ बंच सा प्रेजेंट है, ये कैपिलरीज का बंच है जिसको हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस। ये कैपिलरीज का बंच है जिसको ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। और इसकी दोनों साइड में आपको ट्यूब्स दिख रही है, एक ये वाली जो लेफ्ट साइड में ट्यूब है, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास ये ब्लड गया और ग्लोमेरुलस से निकल के फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल के पास चला जाएगा। एक मेन डिफरेंस क्या है एफरेंट और इफरेंट में, एफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी सी मोटी होती है, मोटी मतलब कि चौड़ी होती है, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी सी पतली होती है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल इफरेंट आर्ट्रियोल में डिफरेंस है कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो है थोड़ी सी मोटी, मतलब ठीक है, वाइडर है थोड़ी सी, और ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो है थोड़ी सी नैरो है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल में जो ब्लड फ्लो होता है ना वो हाई प्रेशर में फ्लो होता है, बिकॉज ये थोड़ी सी पतली है, तो यहाँ पे एकदम से ब्लड आएगा, ये थोड़ी सी चौड़ी है, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे फिल्टर होगा और फिर यहाँ से हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करेगा, क्योंकि आगे जो ये ट्यूब है ना ये पतली हो जाती है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी सी चौड़ी है और इफरेंट आर्ट्रियोल थोड़ी सी नैरो है, ठीक है। और इफरेंट आर्ट्रियोल में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हाई प्रेशर में फ्लो करता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, ये जो हमारा ब्लड आया ना, तो ब्लड में जितनी, ये जैसे जैसे हम चाय छानते हैं ना छन्नी से, उस तरह से ये ग्लोमेरुलस छन्नी की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमारा ब्लड आया और इस ब्लड से जितनी भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पे पास ऑन हो जाएंगी, सोडियम आयंस, कैल्शियम, पोटाशियम, जितने भी आयंस हैं वो सारे यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे, एक्सेप्ट 2 चीजें जो है फिल्टर नहीं होंगी। क्या क्या, एक तो जो हमारे ब्लड के प्रोटीन्स हैं और प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ पे छनेंगे नहीं, वो यहीं पे रहेंगे, ब्लड में ही रहेंगे, वो पास नहीं होंगे, क्योंकि वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वो फिल्टर नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है, और हमें फिल्टर करने भी नहीं है।
तो ये जो दो चीजें फिल्टर नहीं हुई वो ब्लड में ही रह जाएंगी, क्या क्या, प्लेटलेट्स और उसके अलावा ब्लड कुछ प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर नहीं होते, वो ब्लड में ही रहते हैं। उसके अलावा कुछ आयंस हैं, सोडियम पोटाशियम आयंस, वाटर, वो सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है। सोल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सारी चीजें यहाँ फिल्टर होगी। अब ये फिल्टर होगी, अब ये जो फिल्टर्ड चीजें हैं इनको ये जो पीसीटी है ना, कहाँ गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो पीसीटी है, पीसीटी क्या है, ये जो इस तरह से कॉइल स्ट्रक्चर है ना, इसको पीसीटी कह रहे हैं। तो ये पीसीटी क्या करेगा, अब ये जो चीजें यहाँ फिल्टर होगी ना, इनको फिर से रीअब्सॉर्ब करेगा और ब्लड में भेज देगा। तो रीअब्सॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, और पीसीटी में भी रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। ये जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे भी नंबरिंग डाल देती हूँ, फर्स्ट और सेकंड लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्सॉर्प्शन ही हो रहा है, और उसके अलावा थर्ड जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे भी रीअब्सॉर्प्शन ही हो रहा है। तो ये तीनों ही साइड्स जो है रीअब्सॉर्प्शन की हैं। जितने भी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट जो निकल आया है यहाँ से, सीव आउट हो गया था, उसको क्या करेंगे, ये मिलके क्या करें, उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको रीअब्सॉर्ब करेंगे और वापस ब्लड में भेज देंगे, ठीक है। तो ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जहाँ पे जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट वगैरह थे, जो वाटर था जो यहाँ से पास ऑन हो गया था, उसको रीअब्सॉर्ब कर रहा है कौन, पीसीटी। पीसीटी के बाद फिर ये आता है लूप ऑफ हेनले। इसमें दो लूप ऑफ हेनले, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ वाटर और सॉल्ट, तो कुछ आयन जो है यहाँ क्या होंगे, रीअब्सॉर्ब होंगे। यहाँ पे भी थर्ड पोर्शन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर जो है रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, और जो यूरिन है कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा, और ये कंसंट्रेटेड यूरिन जो है कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है। इस डक्ट में चला जाएगा यूरिन, ठीक है। सारा वाटर, सॉल्ट वगैरह सब जो है इन्होंने एब्जॉर्व कर लिए, रीअब्जॉर्व कर लिए, और यूरिन जो है वो चला गया कहाँ पे, आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, विच कंटेन यूरिया। एंड ये यूरिन जो है फिर कहाँ जाएगा, यूरेटर के पास जाएगा, और यूरेटर के बाद का कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये थे 3 पार्ट। अच्छा, एक और चीज, ये जो ग्लोमेरुलस जहाँ प्रेजेंट है ना, ये वाला जो एरिया है ना कप की तरह, इसको वोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ये क्या है, वोमेंस कैप्सूल। तो ये वोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, फिर पीसीटी, फिर डीसीटी, सॉरी पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, और फिर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। देखो इस तरह से क्या है, ये है वोमेंस कैप्सूल। वोमेंस कैप्सूल के बाद इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पीसीटी, जहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हुआ। पीसीटी के बाद यहाँ पे लूप ऑफ हेनले है, 2 लूप है, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप। फिर उसके बाद इस तरह से फिर से कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसे डीसीटी कह रहे हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे भी रीअब्सॉर्प्शन होगा वाटर और सॉल्ट का, एंड उसके अलावा फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ चला जाएगा, यूरिन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और जो एक कलेक्टिंग डक्ट है ना, उससे नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स जो है जुड़े होते हैं। देखो ये आपको इस तरह से ओपनिंग दिख रही है ना, यहाँ पे और भी न्यूरॉन्स, सॉरी न्यूरॉन कह रही हूँ, और भी नेफ्रॉन जो है वो जुड़े होते हैं, ठीक है। और भी नेफ्रॉन का डीसीटी यहाँ पे जुड़ा होता है, काफी सारे, मतलब एक डीसीटी, एक कलेक्टिंग डक्ट से काफी सारे डीसीटी जो है जुड़े होते हैं। यहाँ सारे डीसीटी आके मिलेंगे, और यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, और ये यूरिन कहाँ चला जाएगा, फिर यूरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो जो है एक बार मुझे कमेंट कर देना, फिर से सेपरेटली इसको समझा दूंगी। और ये चीजें हैं जो मैंने अभी बताई, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रही है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ वोमेंस कैप्सूल के पास प्रेजेंट है। ये है हमारा पीसीटी। पीसीटी क्या कर रहा है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो है और वाटर जो है उनको रीअब्सॉर्ब करेगा। उसके अलावा ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे भी जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब होगा, और उसके अलावा फिर ये है डीसीटी। डीसीटी में कुछ सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। ये पीसीटी है, और ये नीचे जो है ये लूप ऑफ हेनले है, फिर ये डीसीटी है, एंड फिर ये कलेक्टिंग डक्ट है, जहाँ पे भी रीअब्सॉर्प्शन होती है। जो यूरिन को मोर कंसंट्रेटेड बनाता है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में बन रहा है, और फिर ये जो यूरिन है कलेक्ट होकर चला जाता है यूरेटर में, ठीक है।
तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा नेफ्रॉन क्या क्या कर रहा है। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है जो अभी मैंने चीजें बताई वो सारी यहाँ पे रिटन फॉर्म में है। तो नेफ्रॉन को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है रीनल कॉर्पसल और एक है रीनल ट्यूब्यूल। जो रीनल कॉर्पसल है ना, वहाँ वो फिल्टरिंग पार्ट है, फिल्ट्रेशन हो रही है, और जो रीनल ट्यूब्यूल है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वो रीअब्जॉर्प्शन पार्ट है। तो रीनल कॉर्पसल में 2 चीजें प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस, ये इस तरह से ग्लोमेरुलस जो कैपिलरी का स्ट्रक्चर है, बंडल, एक गुच्छा जैसा आप समझ लीजिए, और जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है। और उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो है वॉमेंस कैप्सूल। ये वॉमेंस कैप्सूल में, इस वॉमेंस कैप्सूल के अंदर ही ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। तो जितनी भी चीजें फिल्टर होंगी, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर निकलेंगी, ये सारी कहाँ चली जाएंगी, वॉमेंस कैप्सूल में। क्लियर? तो ग्लोमेरुलस क्या है, टाइनी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है प्रेजेंट इनसाइड वॉमेंस कैप्सूल, जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है ब्लड की। और इसका फंक्शन क्या है, इट फिल्टर वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, स्मॉल सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड, ये सारी चीजों को फिल्टर कर देता है। और फिर ये कहाँ कलेक्ट हो जाती हैं, वोमेंस कैप्सूल में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इट रिसीव फिल्ट्रेट फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जो चीजें फिल्टर हुई हैं वोमेन कैप्सूल क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। उसके बाद ये चला जाएगा पीसीटी में, रीअब्जॉर्प्शन पार्ट में। जो पीसीटी, जिसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, फर्स्ट कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। इसका फंक्शन क्या है, रीअब्जॉर्प्शन का। क्या रीअब्जॉर्ब करता है, जो ब्लड से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फिल्टर्ड होता है, ये वो क्या करेगा, इसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा और वापस ब्लड में भेज देगा। उसके अलावा लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। डीसीटी सेकंड कॉइल्ड पार्ट है, ये सेकंड कॉइल्ड पार्ट डीसीटी, जहां पे भी रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा आयंस हो रहा है। और कलेक्टिंग डक्ट जो है फाइनल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, जो क्या करता है, यूरिन को कलेक्ट करता है फ्रॉम नेफ्रॉन एंड सेंड इट टू द यूरेटर। ये शायद डायग्राम के नीचे आ गया होगा, यूरेटर में भेज देता है। तो ये सारे फर्स्ट स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस में हो रहा है, सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर हो जाती हैं एक्सेप्ट लार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स रिमेन इन ब्लड। जो प्रोटीन्स हैं और ब्लड सेल्स हैं वो इसी में रहेंगे, वो फिल्टर नहीं होते ग्लोमेरुलस में, बाकी सारी चीजें जो हैं फिल्टर्ड हो जाती हैं। और उसके अलावा फिर ये पीसीटी में चले जाएंगे, जहाँ पे ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होंगी, वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट। उसके बाद वो डीसीटी में चले जाएंगे। डीसीटी के बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है, कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन कलेक्ट हो जाएगा विच कंटेन यूरिया, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। और यूरिन जो है कहाँ पर चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर, यही काम है हमारे नेफ्रॉन का, यूरिन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। यूरिन क्या है, लिक्विड वेस्ट है विच कंटेन यूरिया, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। आपको एक चीज याद रखनी है कि जो नॉर्मल यूरिन होता है वो पेल येलो कलर का होता है। और किस वजह से वो पेल येलो कलर का होता है, ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, कि जो यूरिन का पेल येलो कलर है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो यूरोक्रोम की वजह से पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, ये हो गया। अब रोल ऑफ किडनी आपको बता दिया, किडनी क्या क्या कर रही है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है, वाटर बैलेंस करती है, सॉल्ट बैलेंस करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है ना। तो ये तो हो गया किडनी के बारे में कि किडनी किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन करती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ये है हमारी किडनी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल मेडुला, और यहाँ पे रीनल पेल्विस, 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। रीनल कॉर्टेक्स से लेके रीनल पेल्विस तक हमारे नेफ्रॉन जो है इस तरह से फैले होते हैं। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस फिल्टर कर रहा था वो कॉर्टेक्स रीजन में करता है। फिर यहाँ पे इसके बाद ये मेडुला में होते हैं पीसीटी, डीसीटी, जहाँ रीअब्सॉर्प्शन होती है। और जो आपकी डक्ट होती है, जो यूरिन डक्ट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, रीनल पेल्विस में प्रेजेंट है। और यहाँ रीनल पेल्विस में फिर यूरिन कलेक्ट हो जाता है, और यूरिन जो है वो कलेक्ट होकर यूरेटर में चला जाएगा। और ये जो ब्लड है प्यूरिफाई हुआ है, जिसमें जो साफ हो चुका है ब्लड, वो ब्लड जो है कहाँ चले जाएगा, रीनल वेन के थ्रू चला जाएगा हमारे हार्ट के पास। ठीक है, तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस का। और अब इसमें एक और चीज डिस्कस करनी है हमें, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस, एक बार पूछा देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। यस, हीमोडायलिसिस होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डायलिसिस इन विच ब्लड इज प्यूरिफाइड आउटसाइड द बॉडी यूजिंग अ मशीन कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी और डायलाइजर। देखो, कुछ पर्सन होते हैं जिनकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, जो वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रही है। तो क्या होता है, अब हमारी जो किडनीज हैं, अगर वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रही हैं, तो ब्लड किस तरह से प्यूरिफाई करेंगे हम,
आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू प्यूरिफाई करते हैं, जिसको डायलाइजर कहते हैं। ठीक है, इट इज डन व्हेन द किडनी फेल टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट प्रॉपर्ली। हीमो का मतलब होता है ब्लड, हीमोडायलिसिस मीन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस की जरूरत क्यों है? वाई इज हीमोडायलिसिस नीडेड व्हेन किडनी स्टॉप वर्किंग? जब किडनी काम करना बंद कर देती है, यूरिया जो है एक्यूमुलेट होता जाता है ब्लड में, एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट बिल्डअप एंड ब्लड बिकम इम्प्योर। तो हीमोडायलिसिस हेल्प टू क्लीन द ब्लड आर्टिफिशियली, इसको आर्टिफिशियली क्लीन कराते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, इस तरह से पर्सन है, एक जो ट्यूब है उसको आर्टरी में लगाएंगे, जब हमें ब्लड निकालना है बॉडी से तो उसको आर्टरी में फिक्स करेंगे, आर्टरी के थ्रू ये ब्लड आएगा। और फिर अच्छा, इस ब्लड में ना हेपरिन भी इन्फ्यूज करते हैं। हेपरिन क्यों इन्फ्यूज करते हैं? ताकि जो ब्लड है ना वो क्लोट ना हो जाए, क्योंकि ये क्या है, एंटीकोगुलेंट है। हेपरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है। तो ये ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, जमने नहीं देता हेपरिन। तो ब्लड, ये जो हेपरिन है इसको इन्फ्यूज करेंगे, यहाँ से ब्लड आया आर्टरी से और ये चला गया यहाँ पे। ये एक डायलाइजर है, जिस जो मशीन है जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। ये जो यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे ब्लड की तरह होती है। सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, ग्लूकोज, जितनी भी चीजें हमारे ब्लड में ग्लूकोज, सॉल्ट और आइंस वगैरह प्रेजेंट है, वो सारे इस डायलाइजिंग फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही ब्लड आएगा, हमारे इम्प्योर ब्लड आया यहाँ से और ये डायलाइजिंग फ्लूइड में गया, यहाँ से ये जो हमारा जितनी भी इम्प्योर चीजें हैं हमारे ब्लड में, यूरिया वगैरह, उनको कलेक्ट कर लेंगे और वो जो है डायलिसिस फ्लूइड यहाँ से रिमूव कर लेंगे और यहाँ से यूरिया वगैरह भी रिमूव होगा और फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो है यहाँ से अंदर डालते जाएंगे और ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी। और यहाँ पे हम ये जो ब्लड प्यूरिफाई हुआ है, जो यूरिया वगैरह हमने निकाल लिया, ये ब्लड प्यूरिफाई हो गया, इस प्यूरिफाइड ब्लड को फिर वापस जो है वेन के थ्रू हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं। वेन के थ्रू ये फिर वापस बॉडी में चला जाता है। इस तरह से ब्लड को हम क्लीन करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी भी से कहते हैं और डायलाइजर भी कहते हैं। इसी प्रोसेस को हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, डायलिसिस मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोसेस के थ्रू ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। आर्टरी के थ्रू हमने ब्लड को निकाला, डायलाइजर में गया जहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल हमारे ब्लड जैसी है। एंड ये क्या करेगा, यूरिया को रिमूव करेगा यहाँ से और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू वापस हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस होती है हीमोडायलिसिस की। सबसे पहले ब्लड को रिमूव किया आर्टरी के थ्रू एंड सेंड टू द डायलिसिस मशीन। उसके बाद क्या किया, ब्लड डायलाइजर में गया, जो ट्यूब्स के थ्रू ब्लड पास होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वहां पे, वेस्ट जो है रिमूव हो जाएगा। ये जो डायलाइजर होता है, इसमें डायलाइजिंग जो फ्लूइड है वो प्रेजेंट है। यूरिया, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर मूव इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स एंड यूजफुल सब्सटेंसेस जो है ब्लड में ही रहते हैं और ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है वापिस जो है वेन्स के थ्रू बॉडी में भेज दिया जाता है। रोल ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है, सेम जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है जैसी हमारी ब्लड की होती है। इट हैज नो यूरिया एंड दिस हेल्प्स वेस्ट प्रोडक्ट मूव आउट फ्रॉम द ब्लड। कुछ क्वेश्चंस अब देख लेते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना वो कंप्लीट हो गया आपका। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर प्लांट्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम एक दो पेजेस है वो कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखिए और आप खुद से देखो कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जितनी भी मैंने आपको चीजें समझाई हैं, अगर आपको समझ में आई होंगी तो 100% ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज? कौन सी रक्त वाहिका किडनी तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? तो कौन पहुंचाता है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पहुंचाती है और फिर जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो रीनल वेन के थ्रू वो हार्ट में वापस चला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रीनल आर्टरी। सेकंड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही थी हमारे नेफ्रॉन में, वो कौन से पार्ट में हो रही थी? वो ग्लोमेरुलस में हो रही थी। इस तरह से गुच्छा प्रेजेंट था ना कैपिलरीज का, ग्लोमेरुलस। यहाँ से एफ्रेंट आर्ट्रियोल आ रहा था और ये ईफ्रेंट आर्ट्रियोल था और यहाँ पे इस तरह से वोमेन्स कैप्सूल था प्रेजेंट जहां पे फिल्ट्रेशन हो रही थी। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है? ग्लोमेरुलस में होती है। ठीक है, उसके अलावा पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, ग्लोमेरुलस जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन? यूरिन की कंसंट्रेशन में कौन हेल्प करता है? तो दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें बचा कुचा जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लेगा और जो हमारी यूरिन है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो नेफ्रॉन का कौन सा भाग मूत्र को सांद्रित करने में मदद करता है? दैट इज कलेक्टिंग डक्ट।
असर्शन रीजन बेस्ड एक क्वेश्चन है। असर्शन है कि रीनल आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमें पता है रीनल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, जो कथन है ए, रीनल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड रक्त लेके जाती है, इज नॉट ट्रू। कारण है इसका, रीजन यह है कि रीनल आर्टरी ब्रिंग ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन, दिस इज ट्रू। रीनल आर्टरी फिल्टर होने के लिए रक्त को लेके आती है, ये सही है। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है कि ए गलत है और बी सही है, इसका राइट ऑप्शन है ये, ठीक है। अब चलते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में। तो जिस तरह से ह्यूमन जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसी तरह प्लांट्स भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। प्लांट्स किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं? बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा और लेंटिकल्स। स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं बॉडी के। तो जो स्टोमेटा है वो तो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और जो लेंटिकल्स हैं वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। तो लीव्स जो जैसे जो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं ना अपनी बॉडी से, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फोटोसिंथेसिस जब वो करते हैं, खाना अपना बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज कर रहे हैं। और जब उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है प्लांट्स में, तो वो जब क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, तो वो लेंटिकल्स के थ्रू करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस रिलीज थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज आल्सो रिमूव थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। स्टोमेटा से भी रिमूव होगा और लेंटिकल से भी रिमूव होगा, ठीक है। उसके अलावा स्टोरेज इन प्लांट पार्ट्स। प्लांट स्टोर हार्मफुल वेस्ट, जो हार्मफुल वेस्ट है ना, प्लांट्स उसको स्टोर कर लेते हैं। लीव्स, बार्क, फ्रूट, ओल्ड जाइलम, दीज पार्ट्स लेटर फॉल ऑफ, गिर जाते हैं, एंड इस तरह से उनका जो वेस्ट है बॉडी से रिमूव हो जाता है। स्टोर एज हार्मलेस सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस जो है प्लांट कन्वर्ट वेस्ट, जो वेस्ट है ना, प्लांट उसको हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो प्लांट का वेस्ट है, जैसे रेजिन्स, गम, लेटेक्स, टैनिन्स, क्रिस्टल्स। ये सारी चीजें ना हम इनको यूज करते हैं। रेजिन पाइन ट्रीज में होते हैं, इनको हम यूज करते हैं, ये हार्मलेस सब्सटेंसेस होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, इस वेस्ट को हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं ये। तो ये सारा क्या है, प्लांट्स का वेस्ट है, बट हमारे लिए ये यूजफुल है। थ्रू ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी प्लांट्स जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं एक्सेस वाटर, जो है रिमूव थ्रू ट्रांसपिरेशन बाय स्टोमेटा। और सम वेस्ट आर रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग सॉइल थ्रू रूट्स। कुछ वेस्ट जो है प्लांट्स अपने रूट्स के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये हो गए कि हाउ प्लांट्स एक्सक्रीट आउट, मतलब हाउ प्लांट एक्सक्रीट एक्सक्रीट कैसे एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो प्लांट्स, और एनिमल्स कैसे एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो बताया। मुझे लग रहा है मैं नींद में हूँ। अच्छा, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यस, दिस इज ट्रू। प्लांट्स के पास ऐसा कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता जैसे ह्यूमंस के पास है। हमारे पास किडनीज हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो इस तरह का कुछ प्लांट्स के पास प्रेजेंट नहीं होता। दिस इज ऑल्सो ट्रू। प्लांट्स जो है अपने स्टोमेटा या लेंटिकल्स के थ्रू जो है बॉडी को जो वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि रीनल आर्ट, ओहो ये मैंने ना रीनल आर्टरी वाला लिख दिया, चलो इसको मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। ये मैंने जब कन्वर्जन की है ना, तो थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइप हो गया। मैं आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें सही कर दूंगी। वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू डिफ्यूजन, स्टोरेज एंड शेडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स। की जो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं ना प्लांट्स, वो डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, और स्टोरेज या शेडिंग ऑफ प्लांट, जो प्लांट पार्ट जो उनको गिरा देते हैं, मतलब गिर जाते हैं, तो इस तरह से वो अपने वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये वाली पिछले वाले क्वेश्चन का मैंने टाइप कर दिया, इसको चेंज कर दूंगी मैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स आपको समझ में आया होगा। नेफ्रॉन क्या कर रहे हैं, किडनी क्या कर रही है, किडनी का क्या क्या रोल है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जो कि आप बताते तो नहीं हो मुझे पता है। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करना, मतलब वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीजीटी साइंस की टीचिंग के लिए, तो उनको उनके साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करना। और मुझे लग रहा है मैं सच में नींद में हूँ, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस अकेडमी पे। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कुछ भी आपको सजेशन देना हो, कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं हर एक कमेंट का जवाब दे देती हूँ।
तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।